नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर बनता है। यूं ही नहीं होती लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता, दुख कम क्यों नहीं करता। लेकिन याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक मौन रहता है। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या? एक दूसरे को नीचा दिखाना। ताकत की भी एक नैतिकता है। पेपर वेट का वजन कागजों को इधर उधर बिखरने से रोकता है, लेकिन कागजों को कभी कुचलता नहीं है। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद दे देगा। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। मुस्कान और मदद, ये दो ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना ज्यादा आप दूसरों पर छिड़केंगे, उतने ही आप खुद सुगंधित होंगे। जिंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, मायने ये रखता है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहे। छोटी छोटी खुशियां ही तो हैं जो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या है, ये तो पल पल बदलती हैं। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ये दूसरों का मुंह मीठा करें। आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। खुश रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके साथ सब कुछ अच्छा है। इसका मतलब है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, लेकिन दोनों के बीच फर्क बहुत बड़ा है। खुशी कम समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। एक बार एक राजा का जन्मदिन था। सुबह सुबह वो ये सोचकर महल से निकला कि आज जो भी व्यक्ति उसे सबसे पहले मिलेगा, उसे वो खुश करेगा। रास्ते में उसे सबसे पहले एक भिखारी मिला। राजा ने भिखारी को देखकर उसकी तरफ एक चांदी का सिक्का उछाला, लेकिन गलती से वो सिक्का नाली में गिर गया। भिखारी उस सिक्के को नाली में हाथ डालकर ढूंढने लगा। राजा ने जब ये देखा तो एक दूसरा सिक्का भिखारी को दे दिया। भिखारी सिक्का पाकर बहुत खुश हुआ और वापस नाली में गिरे सिक्के को ढूंढने लगा। राजा को लगा ये बहुत ज्यादा गरीब है, तो राजा ने उसे एक और सिक्का दिया। इस बार सिक्का पाकर भिखारी पहले से ज्यादा खुश था। फिर से सिक्का लेने के बाद वो नाली में गिरे सिक्के को ढूंढने लगा। बेहिसाब हसरतें न पालिए, जो मिला है पहले उसे संभालिए। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, पर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद से प्रश्न किया कि सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा क्या है। इस पर स्वामी जी ने उत्तर दिया कि सबसे बुरा है उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। परेड में पीछे मुड़ बोलते ही पहला आदमी आखिरी और आखिरी आदमी पहले नंबर पर आ जाता है। जिंदगी में कभी पहले होने का घमंड और आखिरी होने का गम न करना। पता नहीं जिंदगी कब पीछे मुड़ने को बोल दे। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। किसी ने फूल से पूछा, जब तुम्हें कोई तोड़ता है तो तुम्हें दर्द नहीं होता? इस पर फूल ने मुस्कुरा के कहा कि दर्द तो होता है, लेकिन तोड़ने वाले की खुशी देखकर मैं अपना दर्द ही भूल जाता हूँ। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये केवल आपका भ्रम है। आप मन प्रसन्न रखिए, सारे दुख खुद ब खुद दूर हो जाएंगे।
लड़ाई लड़ने वाला ही जीत का आनंद ले सकता है, देखने वाले तो सिर्फ तालियां बजा सकते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये हम जिंदगी भर सोचते रहते हैं। ईश्वर क्या कहेंगे, क्या इस पर कभी विचार किया है? जिंदगी में अगर सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दो। मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पास समय नहीं है। हे ईश्वर, मुझे ज्यादा लेने के लिए नहीं, ज्यादा देने के योग्य बनाओ। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वो परेशान रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच अगर गलत हो तो गुमराह कर देते हैं, इसलिए इनको सोच समझ कर ही चुनना चाहिए। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। खुश रहने के मूल मंत्र, जहां कद्र नहीं वहां जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पचता नहीं उसे खाना नहीं, जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं, जो नजरों से गिर जाए उसे उठाना नहीं। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर उस वक्त जब आप मूर्खों से घिरे हों। इस कायनात की सबसे महंगी चीज है एहसास, जो हर किसी के पास नहीं होता। जब तक खुद पर न बीते, लोगों को दूसरे के दर्द का एहसास नहीं होता। पानी में अगर गंदगी मिल जाए तो उसे हिलाओ मत, उसे शांत छोड़ दो। इसी तरह जिंदगी में अगर परेशानियां आए तो बेचैन और परेशान होने के बजाय शांत होकर विचार करो, समाधान जरूर मिलेगा। हम अक्सर सुनते हैं कि जो तुम्हें पसंद हो वही करो। इसके साथ साथ एक और बात जो इतनी ही महत्वपूर्ण है, जो काम जरूरी है उसे पसंद करो, पूरी शिद्दत पूरे मन से करो, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो। आधी रात को जब बच्चा रोता है तो माँ उठती है ना, क्यों? क्या उसे आराम पसंद नहीं? वो इसलिए उठती है क्योंकि वो बच्चे को प्यार करती है और उसके कामों को करना अपनी जिम्मेदारी, अपना फर्ज समझती है। जिम्मेदार बनो और हर जिम्मेदारी को दिल से निभाओ। कोई काम करो तो पूरा करो और दिल से पूरा करो, ना अधूरा करो, ना अधूरे मन से करो। अगर आपसे कोई जलता है तो उसके जलने की कद्र करो, क्योंकि पूरी दुनिया में यही वो इंसान है जो आपको खुद से बेहतर समझता है। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। ईश्वर चित्र में नहीं, चरित्र में बसता है, इसलिए अपनी आत्मा को पवित्र बनाए रखें। ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल बड़ी ही खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, वर्षा आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप ले लेती है और बीज के टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए अगर आप भी जिंदगी में कभी टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लेना कि ईश्वर आपका उपयोग किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। हमें किसी भी खास समय के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। कुछ उलझनों के हल वक्त पे छोड़ देने चाहिए। बेशक जवाब देर से मिलेंगे, लेकिन बेहतरीन होंगे। पानी को कितना भी गर्म कर लें, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सही वो अपने मूल स्वभाव में ही आकर शीतल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हम कितने भी क्रोध, अशांति में रह लें, थोड़ी देर बाद
हमें बोध में, निर्भयता में, प्रसन्नता में आना ही होगा, क्योंकि यही हमारा मूल स्वभाव है। जिंदगी की मुश्किलों को अपनों के बीच रख दो, या तो अपने रहेंगे या फिर मुश्किलें रहेंगी। समझ ज्ञान से गहरी होती हैं। बहुत से लोग आपको जानते होंगे, लेकिन कुछ ही लोग आपको समझते होंगे। डाली से अगर फूल टूट जाए तो उसे वापस नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में बीते हुए पलों को फिर से वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी हकीकत कि लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। एक बार एक अमीर आदमी अपने बेटे को अपने गांव लेकर गया। वो अपने बेटे को ये बताना चाहता था कि गांव के लोग कितने गरीब हैं और हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने अमीर हैं। गांव में वे कुछ दिन रुके और फिर शहर वापस लौटे। शहर लौटते वक्त रास्ते में उस अमीर व्यक्ति ने अपने बेटे से पूछा कि तुमने देखा गांव का जीवन कितना संघर्षपूर्ण है, गांव के लोग कितने गरीब हैं। बेटे ने बोला, हाँ मैंने देखा कि हमारे पास एक कुत्ता है और उनके पास 4 हैं। हमारे पास एक छोटा सा स्विमिंग पूल है और उनके पास पूरी नदी है। हमारे पास रात को जलाने के लिए विदेशों से मंगाई गई महंगी लाइट्स हैं और उनके पास रात को चमकने वाले अरबों तारे हैं। हम अपना खाना बाजार से खरीदते हैं, जबकि वो अपना खाना खुद उगाते हैं। हमारे पास 5 लोगों का एक छोटा सा परिवार है, जबकि उनका पूरा गांव ही उनका परिवार है। हमारे पास खुली हवा में घूमने के लिए छोटा सा गार्डन है और इनके पास पूरी धरती है। हमारी रक्षा करने के लिए हमारे घर के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें हैं और उनकी रक्षा करने के लिए उनके पास अच्छे दोस्त हैं। गरीब वो नहीं है पिताजी, गरीब तो हम लोग हैं। मैं सब जानता हूँ, यही सोच मनुष्य को कुएं का मेढक बना देती है। कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुक जाती है और झुकने के बाद भरकर ही बाहर निकलती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वो अवश्य ही कुछ न कुछ लेकर उठता है। यही जिंदगी का सार है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। उनके वफादार और कर्जदार हमेशा रहिए, जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो दोस्ती निभाने की थी। भरोसा अगर खुदा पे है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। दायरा सोच का बढ़ाओ, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। एक बार एक किसान ने अपने खेत में लौकी की एक बेल लगाई। किसान ने एक छोटी लौकी की बेल को एक बोतल में डाल दिया। बेल की सारी लौकी अपने सामान्य आकार में बड़ी होने लगी, लेकिन बोतल में रखी लौकी उतना ही बड़ी जितना बोतल का आकार था। हम सबको पता है ऐसा क्यों हुआ। बोतल की दीवारें लौकी की हदें बन गईं और अपनी हदों से ज्यादा लौकी बढ़ ही नहीं पाई। हम सबकी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम अपनी सोच के दायरे से जरा भी आगे नहीं बढ़ पाते। हम सबको अपनी सोच के दायरों को तोड़ना होगा, अपनी काल्पनिक हदों से बाहर निकलना होगा। अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखिए, क्योंकि मुस्कान आपके चेहरे की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देती है।
कमाल की बात तो ये है कि मुस्कुराने में आपका कुछ खर्च भी नहीं होता और प्रभाव भी कमाल का होता है। इसलिए जिंदगी के सफर में सदा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।